हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्योंकि कल हम बताए थे इसका फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आज हम दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको जरा समझ लेना है पहले। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, यानी इंक्रीज का दूसरा वर्ड है एलिवेशन। ठीक है, यानी इंक्रीज को हम लोग एलिवेशन कहते हैं। यहां पर लिखते हम लोग इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एक ही बात होता। तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे 1 लीटर वाटर है, प्योर वाटर, उसमें कुछ इसमें ऐड नहीं किए हैं, प्योर वाटर, उसको हम लोग हीट कर दिए। मान लो कि हीट किए कितना, 200 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट कर दिए हैं। अब 200 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल कर गया। जब वो बॉयल करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 200 डिग्री सेल्सियस नोट कर दिए। अब उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ सोल्यूट यानी ग्लूकोज या उसमें चीनी, हम लोग उसमें शुगर मिला देते हैं। तो क्या देखोगे कि जैसे ही जो उबल रहा था पानी पूरा, उसमें चीनी को डाल देने से क्या हुआ कि वो उबलना बंद हो गया। लेकिन कुछ मिनट के बाद, 2 या 3 मिनट के बाद क्या पाओगे कि फिर वो उबलना चालू हो गया। जब फिर वो उबलना चालू हो गया तो वहां पर तुम टेम्परेचर को मेजरमेंट करो, बॉइलिंग पॉइंट तो मिलेगा तुमको 200 से बढ़ा हुआ मिलेगा। मान लो 200.1, 200.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोचो कि जब प्योर वाटर बॉयल कितना में हुआ, 200 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और जब उसके बाद हम उसमें चीनी को मिला दिया या कोई दूसरा सॉल्यूट को मिला दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना मिला हमको, 200.1, 200.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ कि कितना बढ़ गया। पहले 200 था, अब हो गया 200.1, यानी कितना बढ़ गया, 0.1 बढ़ गया, 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। क्यों, चीनी मिलाने से। तो जो 0.1 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वही तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो 0.1 बढ़ गया। पहले 200 था, चीनी मिलाने के बाद 200.1 हो गया, 0.1 डिफरेंस निकाल दो, उसका डिफरेंस निकालेगा तो 0.1 निकलेगा। तो वही 0.1 कहलाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग, यहाँ टॉपिक दिए हुए हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा को जानेंगे। क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। बहुत लोग क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन ऐसे कर देता है 9-10 में, कहता है कि जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। जिस टेम्परेचर पर बॉयल किया उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहती, परिभाषा सही नहीं हुआ। तो वो क्या है, कहता है जिस टेम्परेचर पर, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वह कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। हमें इसको 11th में भी चर्चा हम किए हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग जिस टेम्परेचर पर, इसको समझ लो वेपर प्रेशर। सपोज हम पानी गर्म करते हैं, तो वाटर को गर्म करते हैं, देखना मान लो मेरा आज हम गर्म पानी को हीट कर रहे हैं, उसको बॉयल करेंगे। आज हम हजारीबाग में पानी को अपने प्रेशर कुकर में हम या किसी बर्तन में हम उसको बॉयल कर रहे हैं। तो देखना जैसे पानी को चढ़ा दोगे हीट, मैंने गैस पर जहाँ हीट दे रहे हैं, देखना उसमें कि उसमें दाना दाना टाइप का
उसमें पानी से बुलबुला निकलता है, ठीक है। तो वो क्या है, वेपर प्रेशर वही है। अब धीरे धीरे वो जमा हो जाएगा, बहुत संख्या में हो जाएगा वो, और फिर कुछ समय के बाद देखो कि वो बॉयल करना चालू कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर वो तब बॉयल किया हो। मान लो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा फिक्स है 5 atm, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 atm फिक्स है, तो मान लो कि धीरे धीरे अब हम हीट कर रहे हैं, तो वह वाटर का वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, और जैसे वो 5 के बराबर आ जाएगा वैसे वो तुम्हारा बॉयल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर में हम लोग डेफिनेशन में कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर हमारा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक, ये दोनों वेपर प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर मेरा क्या है, हीट देकर के हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, मेरा फिक्स है, वातावरण का प्रेशर फिक्स है। तो जब हम हीट करके वेपर प्रेशर को, जिस टेम्परेचर पर हम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक के बराबर कर देंगे, बस वह टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब आया दूसरा जो भी समझा रहे थे हम, एलिवेशन। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन लिखे हुए साफ, बहुत इजी लैंग्वेज में, व्हेन सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कहता है जब हम कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वही हुआ शुगर, NaCl, ग्लूकोज जो ले लो, इसको जब हम कुछ मात्रा को जब हम इसमें क्या करते हैं, इज एडेड, उसको मिलाते हैं, कहां पर, टू द प्योर सॉल्वेंट, हम प्योर सॉल्वेंट में उसको मिला देते हैं। प्योर सॉल्वेंट केवल वाटर, वाटर है, वाटर में हम उसको जब मिलाते हैं, वाटर बॉईल कर रहा मेरा, अब उसमें थोड़ा सा हम शुगर को ऐड कर दिए, कहता है तो क्या होता है, देन डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर, कहते उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। अब बताओ जो पानी बॉईल कर रहा है पूरा तेजी के साथ, उसमें थोड़ा सा तुम उसमें ग्लूकोज डाल दो, चीनी डाल दो, अथवा नमक डाल दो, अथवा कोई चीज और डाल दो, देखना फिर वो शांत हो जाएगा। वही हुआ, डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर घट गया, और एंड इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अब जब वो बॉइल करेगा तो वहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा तुमको। वही कहता है कि जब मिला दिए उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए, तो उसका वेपर प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया। सो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कहता उस बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे इसको। तो बात कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब, डेल्टा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब, डेल्टा पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कितना डिफरेंस हुआ, ठीक है। वो डिफरेंस को हम लोग उसको फाइंड करते हैं, डेल्टा टीबी। तो ये हुआ तुम्हारा दो परिभाषा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब इसका हम ग्राफ के द्वारा बताएंगे, ग्राफ के साथ उसका फिगर भी आएगा, सॉरी कैलकुलेशन भी आएगा। तो ग्राफ पे बताते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ क्या है। तो अब ये देखते हैं ग्राफ हम लोग कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से लेते हैं, ग्राफ में ले लिए हम लोग, एक ये मेरा एक्स एक्सिस और ये हम ले लिए वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस जो मेरा है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा वाई एक्सिस मेरा वेपर प्रेशर। इसमें एक लाइन ली है हम, देखो ये लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब फिक्स कर दिया गया कि मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही है आज का। इससे क्या होगा, जैसे ही मेरा वेपर प्रेशर यहां पर आएगा, इस लाइन को टच करेगा, समझो वो बॉयल कर गया, ठीक है। अब हम लेते हैं एक प्योर सॉल्वेंट, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अभी मेरा इस जगह पर है, इस जगह पर, ठीक है। अब ये प्योर सॉल्वेंट हम हीट कर रहे हैं, ध्यान देना,
गौर कर रहा है मेरा पेन को धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। ये वेपर प्रेशर, अब हीट कर रहे हैं हम, धीरे धीरे मेरा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ते 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 चला गया ये। अब इसको टच कर दिया, ये टच करना मतलब यहां पर आकर के वो क्या हुआ, बॉयल कर गया, क्योंकि वेपर प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गया, यहां बॉयल कर गया। अब मेजरमेंट में किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो देखो टेम्परेचर है, तो यहां से जस्ट एक लाइन नीचे सीधा इसको डालो, ये मेरा ये टेम्परेचर यहां लो T1, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इस पदार्थ का ये जो प्योर सॉल्वेंट है, यानी ये सॉल्वेंट केवल वाटर, यहां से जैसे ही बढ़ते 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 यहां पर आया, बॉयल कर गया, और हम रीडिंग के अनुसार कह दिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T1। ये वो तुम्हारा प्योर वाटर बॉयल कर गया, कितना पर, T1 पर बॉयल कर गया। अब इसमें कुछ हम मिलाते हैं, अब बॉयल कर रहा है, अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही सॉल्यूट को ऐड करेंगे वैसे मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर में क्या लिखते थे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वैसे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये मेरा प्योर का था, जैसे ही मिलाया उसका वेपर प्रेशर देखो यहाँ पर आ गया, कम हुआ, पहले यहाँ था अब यहाँ ले लिए, कम हो गया। अब हीट जारी है, टेम्परेचर दे रहे हैं हम लोग, हीट जारी है, अब ये धीरे 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 फिर बॉयल करेगा कुछ समय के बाद, तो अब ये फिर जब हीट जारी है तो फिर इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, देखो ये बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया, मतलब फिर यहाँ पर क्या हो गया, बॉयल कर गया। अब यहाँ पर जो बॉयल किया उसका टेम्परेचर देखो कितना होगा, यहाँ से एक लाइन मिलाते हैं नीचे, देखो इसका टेम्परेचर मेरा क्या हुआ, T2। अब बताओ ये टेम्परेचर में T1, इससे बढ़ा हुआ मेरा कौन है, T2 है। अब इसमें आया, अब इस यहां पर लिख दो तुम सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसमें हम वाटर में सॉल्यूट को ऐड कर दिए, एक ग्राफ हो गया सॉल्यूशन का। आप समझ में आया कि ये प्योर में यहां बॉयल किया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट T1 मिला, और जब कुछ सॉल्यूट को ऐड हमने कर दिया तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर आके बॉयल फिर कर गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 पाया। जरूर मेरा ग्राफ से देख सकते हो कि T2 जो टेम्परेचर इधर जा रहा है धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा, अब ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का जो अंतर हुआ T2 माइनस T1, यही कहलाएगा डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये डेल्टा टीबी। एंड डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, यहां लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1, ये इसका हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अभी आ गया, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम above discussion it is clear that from above discussion it is clear that, कहता ऊपर के डिस्कशन से एकदम बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी, यानी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी। क्यों लिखे, क्योंकि मेरा जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, प्रेशर पर कर रहा है। हम मेरा प्रेशर, जब प्रेशर ये घट गया, वेपर प्रेशर घट गया, तब मेरा टेम्परेचर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये दोनों के प्रोपोर्शनलिटी पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टीबी जो है वो डेल्टा पी पर निर्भर कर रहा है। अब आगे हम लोग चलेंगे फ्रॉम रूट्स लॉ, RAOULTS, रूट्स लॉ। कहता है रूट्स लॉ क्या कहता है,
कहता है रूट्स लॉ कहता है कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आया फ्रॉम रूट्स लॉ से ही लिखेंगे। अब बताओ कि ये दोनों को कंपैरिजन करो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा पी के जगह पर, है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग 1। तो अब लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या जाएगा? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब डेल्टा पी के प्लेस पर क्या जाएगा? एक्स बी पुट हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आगे उसको हम लोग अब बढ़ेंगे। डेल्टा टी बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यहाँ एक मल्टीप्लाई के इंटू एक्स बी। फिर आगे हम चलेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू, अब मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको यूज किए थे। और क्या बताए थे कि सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है। सॉल्यूशन इस चैप्टर में जो भी सॉल्यूशन है मेरा डाइल्यूट है, तो यहाँ कंसेप्ट आ जाएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सो एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन ए। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहां अब एन ए प्लस एन बी के जगह पर क्या पुट कर देंगे? एन ए पुट कर देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग अगेन आगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। ठीक है, अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू, अब एन बी को रहने दो, एन यू को ब्रेक करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो क्या होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो एन यू को तोड़ देंगे तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एन ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे इसको तोड़ेंगे हम, नेक्स्ट पेज में आएगा, ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एन बी डब्ल्यू ए बाई एम बी, और ये एम ए ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखते हैं एक लाइन और, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एन बी, दिक्कत हो जाएगा, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पेज में यहां से हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे ड्राइव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आया। अब इसको हम लोग अंतिम इस छोड़े हैं, फिर मिटा देंगे इसको। अब इसको यहां पर हम ले आएंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये रहने दो, लेमड़ा फिर से मेरा एम ए ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू क्या क्या जाएगा? एम ए। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। आगे नेक्स्ट प्रीवियस पेज वाला। अब आगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू, अब इस एम ए को यहां रखो, इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू, आप ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो एक डेफिनेशन होता है इसी चैप्टर में शुरुआत में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बराबर इट्स कॉल्ड मोलालिटी। इसको मोलालिटी का हम लोग ये हुआ है ना, ये कहलाया मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलालिटी होगा। तो किसी को दिक्कत है यहां से तो तुम मोलालिटी का डेफिनेशन पीछे तरफ देख करके समझ सकते हो उसको। अब आ जाओ, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एम ए, इसको एक साथ रखेंगे,
इनटू मोलरिटी का सिंबल हम लोग एम डाल देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो लिखेंगे एक लाइन हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ के इंटू एम ए इज replaced by another constant kb। ठीक है, यानी क्या हो इसका मतलब, द प्रोडक्ट ऑफ के इंटू एम ए, कहता है के और एम ए का जो प्रोडक्ट है उसको हम दूसरा एक कांस्टेंट के बी के माध्यम से इसको हम रिप्लेस कर देंगे, यानी के इंटू एम ए के जगह पर क्या जाएगा, के बी। सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ये मेरा हो गया मेन फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूला को याद रखना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब यहां पर क्या है, वेयर डेल्टा टी बी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन, पीछे भी लिखे थे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एम क्या है, स्मॉल एम, मोलालिटी। केबी क्या है, यहां लिख रहे हैं हम लोग, केबी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन लिख देते हैं कांस्टेंट। और एक और नाम है मोलल इबिलियोस्कोपिक, EBULLIO, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, लेकिन पॉपुलर है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये मेन फॉर्मूला हो गया, डेल्टा टी बी इक्वल टू, छोटा सा फॉर्मूला भी है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये तुम्हारा हो गया। अब यहां डिफाइन करेंगे हम लोग इसको, ये फॉर्मूला, इस पर आगे हम डेरिवेशन देंगे एक परिभाषा, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहां पर तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये डिफिनेशन, अब हम लोग केबी का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लोग क्या है देख दिए। अब इसका डिफिनेशन देखो, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, कहता है कि द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल of non-volatile solute is dissolving per kg of solvent। कहता है कि प्रति केजी सॉल्वेंट यानी पर केजी वाटर है, उसमें जो हम 1 मोल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जो डिजोल्व किए हैं, जब इसको डिजोल्व कर दिए 1 केजी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मात्रा को डिजोल्व कर दिए, तो डिजोल्व करने पर, है ना, कहता है जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसको कहेंगे हम लोग मोलर एलिवेशन बॉइल कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे, यानी 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल जब सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिए और उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसको कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केबी। केबी क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है केबी का केल्विन, के फॉर केल्विन हो गया, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा, बताएं हम डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला भी आ गया, मेन याद रखना,
इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, और इसका यूनिट को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे एक और टॉपिक है इसमें, तब फिर न्यूमेरिकल पर जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसके बाद हम जस्ट आगे अभी तुरंत लेते हैं क्लास इसका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी जो देख रहे हो ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन से हम लोग मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करेंगे, जिसका डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे। तो अब यहां पर एक हेडिंग लेते हैं, डिटरमिनेशन, कल भी बताए थे हम, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास of solute from elevation in boiling point। इसको जरा सा समझना, कल हम फाइंड किए थे मोलर मास, लेकिन किससे? फ्रॉम RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से फाइंड किए थे। आज हम फाइंड कर रहे हैं किससे? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से फाइंड करेंगे। तो यहां चलेंगे हम लोग, वी नो दैट, अभी जो फॉर्मूला हम ड्राइव किए उसको, वी नो दैट डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम फॉर मोलालिटी। अब इसका मोलालिटी का क्या होता है डेफिनेशन, फॉर्मूला इसका, number of moles of solute and B divided by weight of solvent, weight of solvent, और ध्यान रखना कि इसको हम लोग केजी में लेना है, पर केजी। ठीक है, और अब डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी